और इस बीच बड़ी खबर है, लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम तबाह होने की ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ पा रही है। पाकिस्तान पर भारतीय सेना का बड़ा एक्शन देने को मिला है। BRK-FSH भारत ने पाक एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की गोली का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। और जानकारी ये सामने निकल कर आई है कि लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। ये बड़ी खबर सामने है, बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है। देखिए, बताया जा रहा है कि लाहौर में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एयर डिफेंस सिस्टम जो है तबाह हो चुका है। पाकिस्तान पर भारतीय सेना का एक और ताबड़तोड़ हमला जो है वो देखने को मिला है। भारत ने पाक एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान की गोली का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। तो लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ पाया है। बताया जा रहा है कि एक बार फिर से सेना को यहां पर कामयाबी मिली है। पाकिस्तान पर भारतीय सेना एक बार फिर से भारी होती हुई दिखाई दे रही है। सेना ने एक और एक्शन लिया है। भारत ने पाक एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, पूरी जानकारी दीजिएगा। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया है। लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह करने की जो जानकारी मिली है, ये दरअसल अगर पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम की अगर बात करें वो चाइनीज है। और चाइनीज जो डिफेंस सिस्टम है, इसके बाद इस मामले में पिछले काफी समय से चर्चा भी चल रही थी कि कितना कारगर होगा या कितना कारगर नहीं होगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि वो एयर डिफेंस सिस्टम को जिस तरह से भारतीय सेना के द्वारा एक बड़ा प्रहार किया गया है और उसको उस पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है, कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। और इस मामले पर जो हमारे डिफेंस के जो हमारे सूत्र हैं, उन्होंने इस मामले पर औपचारिक तौर पर इस खबर की पुष्टि की है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम को काफी प्रभावित किया गया है। और जिस तरह से कहा जा सकता है कि पिछले कुछ समय पहले जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था, उस वक्त में भी पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ था, क्योंकि जिस तरह से भारतीय सेना के द्वारा इस पराक्रम को अंजाम दिया गया, तो उस पराक्रम को जो अंजाम दिया गया तो भारतीय मिसाइल को वो ट्रैक नहीं कर पाया। और जिस तरह से अब एक नई जानकारी मिली है कि वहां पर आज जिस तरह से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिस तरह से उसको फेल किया गया है, कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि वो पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। और पाकिस्तान के तरफ से अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, लुधियाना, जिस तरह से बकायदा कहा जा सकता है पठानकोट, यहाँ से जो मिसाइल से अटैक किया गया और शायद इसी का असर है कि पाकिस्तान को एक काफी बड़ा एक नुकसान हुआ। जी। एक बार जरा सा एयर डिफेंस सिस्टम होता क्या है, दर्शकों को बताइएगा आसान भाषा में, ताकि वो समझ सके कि किस तरीके से डिटेक्ट करता है मिसाइलों को और इसकी भूमिका क्या रहती है। देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम होता क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। बिल्कुल। जब कोई एक देश दूसरे देश पे अटैक करता है तो जो मिसाइल छोड़ा जाता है, तो मिसाइल छोड़ने के बाद दूसरा देश जिसके पास मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम होता है, तो उसकी जो रडार प्रणाली होती है कि उसके रडार में जैसे ही वो पहुंचता है तो उसे वो ट्रैक करता है और उसके बाद उसको इंगेज कर देता है, उस मिसाइल को इंगेज करता है, जिससे कि उसकी जो इंटरनल जो एक कम्युनिकेशन जो है वो फेल हो जाता है और उसको सक्सेस नहीं मिल पाता है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे कहा जाए कि जो जैसे ही भारतीय प्रणाली के द्वारा, जो भारतीय युद्ध प्रणाली है उसके द्वारा जिस तरह से वहां पर पाकिस्तान के अंदर जो उसकी रडार प्रणाली है उसको किस तरह से फेल किया गया और इस फेल करने के बाद जिस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि ये कामयाबी है। बिल्कुल शंकर, आपके पास आऊंगी। संजीव श्रीवास्तव डिफेंस एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को निस्तानाबूद कर दिया गया है, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? जी देखिए, भारत की तरफ से ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया था कि आने वाले समय में भारत के इस काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो पाकिस्तान के रिस्पांस पर निर्भर करेगी। यदि पाकिस्तान इसको एस्केलेट करने की कोशिश करेगा तो भारत उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और पाकिस्तान की तरफ से एक प्रोवोकेटिव और कार्रवाइयां लगातार की जा रही हैं और जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और जो
सीज फायर का जो वायलेशन है वो पाकिस्तान लगातार कर रहा था। हमारे अनेक सिविलियंस उसमें मारे भी गए थे। तो ऐसे में अब भारत के द्वारा पाकिस्तान के द्वारा इस तरीके का जो रिटेलिएशन किया जा रहा है उसके रिस्पांस की प्रक्रिया में ये कार्रवाई करने की जो रिपोर्ट है वो सामने आ रही है। तो ये भारत का स्टैंड बहुत ही क्लियर है कि भारत ने जो पहले कार्रवाई की वो एक आतंकवाद विरोधी कार्रवाई थी, जिसको कि हमने बता करके किया, सारे उसके बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने सारी इंफॉर्मेशन दी, अपना स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन क्लियर रखा। लेकिन उसके बाद का जो रिस्पांस था वो पाकिस्तान के ऊपर निर्भर था, और पाकिस्तान जैसी भी कार्रवाई करेगा उसका हम पूरा मुंहतोड़ जवाब उसका देंगे। किसी भी तरीके के पाकिस्तान के द्वारा किए गए चैलेंजेस को हम रिस्पॉन्ड करेंगे, और ये भारत अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए किसी भी तरीके की बड़ी से बड़ी कार्रवाइयों को करने के लिए आगे बढ़ सकता है। और ये मैं इसी संदर्भ में इस डेवलपमेंट को देखता हूं कि पाकिस्तान जो इस तरीके का सीज फायर वायलेशन कर रहा है, रिटेलिएशन कर रहा है, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, और वो भारत को यदि चैलेंज करने की कोशिश करता है तो भारत किसी भी स्तर पे जाकर के बड़ी से बड़ी कार्रवाई कर सकता है। सैन्य की नजर से अगर देखा जाए संजीव जी, तो मैं चाहती हूं आप थोड़ा दर्शकों को विस्तार से और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करिए कि एयर डिफेंस सिस्टम आखिर होता क्या है, और जब इसे तबाह कर दिया गया है तो भारत को किस तरीके से एक बड़ी कामयाबी मिली है। देखिए, ये बात बहुत स्पष्ट है कि एयर डिफेंस सिस्टम्स की जो भूमिका है किसी भी राष्ट्र की रक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमारे अपने राष्ट्र के पास मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, लेकिन हाल के समय में जो S-400 जो मिसाइल्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको हमने जब एक्वायर किया तो उसके माध्यम से किसी भी एरियल थ्रेट को हम हवा में ही नेस्तनाबूद कर सकते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम्स के माध्यम से कोई भी राष्ट्र, चाहे वो मिसाइल्स के हमले हो, चाहे एयरक्राफ्ट के माध्यम से किए जाने वाले हमले हो, और उसको एयर डिफेंस सिस्टम्स हवा में ही मार गिराते हैं। और एयर डिफेंस सिस्टम में जो लगी हुई जो मिसाइल्स होती हैं वो किसी भी आने वाले एरियल थ्रेट को वो हवा में ही नेस्तनाबूद कर देती हैं। और ऐसे में चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो मिसाइल्स हो, या कोई अन्य एम्यूनिशन हो, वो सभी पहले ही ध्वस्त कर दिए जाते हैं, धराशायी कर दिए जाते हैं। तो एयर डिफेंस सिस्टम की किसी भी युद्ध की स्थिति में और राष्ट्र की रक्षा में एक बड़ी भूमिका रहती है। पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो जाहिर है कि चाइना ने उसे प्रोवाइड कराया है, लेकिन वो जिस तरीके से हमारी सेनाओं ने 9 स्थानों पर सटीक स्ट्राइक कंडक्ट की, और पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है पहले ही वो विफल साबित हुए थे। और ऐसे में अब इस तरीके की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हमने कार्रवाई भी की है, तो ये निसंदेह पाकिस्तान की पूरी विफलता को ही दर्शाता है। पाकिस्तान के जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो भारत की कार्रवाइयों को रोकने में नाकाम साबित हुए हैं, और भारत में सेनाओं की एक बहुत बड़ी सफलता है। तो एयर डिफेंस सिस्टम का जो आपने प्रश्न पूछा है, निसंदेह उनकी बड़ी भूमिका है, लेकिन पाकिस्तान के संदर्भ में वो विफल साबित हो रहे हैं। तो क्या इसे हम एक कदम आगे बढ़ता हुआ मान सकते हैं उस ऑपरेशन को, जिसके बारे में अभी रक्षा मंत्री का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बाकी है? नहीं, देखिए, अभी ये जो डेवलपिंग स्टोरी है, इवॉल्विंग स्टोरी है, और अभी इसके संदर्भ में जब तक भारत सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट रूप से बताया नहीं जाएगा, तब तक उसके बारे में अभी हम प्रमाणित रूप से नहीं कह सकते कि कार्रवाई किन हालातों में की गई है। तो हमें अभी थोड़ा सरकार की तरफ की प्रतिक्रिया का इंतजार करना होगा। और ये जो डेवलपिंग जो स्टोरी है और ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, तो इसको हमें मॉनिटर अवश्य करना होगा, लेकिन इसके बारे में कोई कंक्लूजन तभी हम ड्रा कर सकते हैं और तभी हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि भारत की कार्रवाई यदि की है तो क्यों की है, और उसके लिए सरकार की अभी प्रतिक्रिया का इंतजार होगा। लेकिन हाँ, जहां तक आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, उस संदर्भ में ये